हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी के और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और फुल मोटिवेशन के साथ एक पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारे प्रैक्टिस सेट केवल आपके यूपीपी के नहीं बल्कि अदर कांस्टेबल जैसे अदर स्टेट कांस्टेबल और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल जैसे एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल और यूपी पेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। जो भी है जो आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं और आप तैयारी कर रहे होंगे। चलिए अब अपने प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करें तो हम टॉप 15 क्वेश्चंस अबाउट 15 क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि मॉडर्न पैटर्न पर आधारित होते हैं, जो अभी ट्रेंड के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन देखिए क्या है, सभी कक्षाएं स्कूल हैं, कोई स्कूल पार्क नहीं है, सभी घर पार्क है। और निष्कर्ष देखिए, कोई घर कक्षा नहीं है, कोई पार्क कक्षा नहीं है, कोई स्कूल घर नहीं है। ठीक, आपको कथन और निष्कर्ष के सवाल में हमने पहले भी बोला है कि आपको क्या आना चाहिए, बहुत बेहतरीन आपको क्या होना चाहिए, वेन आरेख बनाने आना चाहिए। जैसे इसमें देखिए क्या है, सभी कक्षाएं स्कूल हैं। चलिए ब्लू हो गया क्या, एक सेकंड रुके तो। हाँ, क्या बोल रहा है, सभी कक्षाएं, मान लेते हैं सभी ये क्लास है, सभी कक्षाएं क्या हैं, क्या सभी कक्षाएं क्या हैं, स्कूल है। यानी सभी कक्षाओं को किसमें, स्कूल में बंद कीजिए। ठीक, सभी कक्षाएं क्या है, स्कूल है। उसका इसको छोड़िए फिलहाल, इसको देखिए, सभी घर पार्क हैं, सभी होम पार्क हैं, ये पार्क है। और क्या बोला, कोई स्कूल पार्क नहीं है, कोई स्कूल, यानी ये स्कूल है और ये पार्क है, यानी इसका संबंध इससे नहीं होगा, इनमें कोई संबंध नहीं होगा, स्कूल और पार्क। देखिए, जब इस पार्क का स्कूल से कोई संबंध नहीं तो स्कूल के अंदर क्लास है, क्लास से भी क्या होगा, कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्कूल का बात करें, स्कूल का यदि पार्क से संबंध है तो पार्क के अंदर घर है तो घर से भी कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट चीज़ें हैं। क्या बोला है देखिए, कोई घर कक्षा नहीं है, कोई घर कक्षा नहीं है। देखिए, पार्क का संबंध इससे नहीं है तो घर का संबंध भी इनमें से दोनों में से किसी से नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई पार्क अच्छा नहीं है, पार्क और क्लास के बारे में कर रहा है। पार्क का संबंध स्कूल से नहीं है तो पार्क का संबंध क्लास से भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये भी सही है। कोई स्कूल घर नहीं है, कोई स्कूल घर नहीं है, कोई स्कूल घर नहीं। अच्छा है, स्कूल और घर के बारे में बोल रहा है तो स्कूल का पार्क से कोई संबंध नहीं है तो क्या होगा, घर से भी कोई संबंध नहीं होगा। समझ गए, जैसा कथन बनाया कहा था वैसे ही बनाया। तो क्या होगा, इसमें तीनों निष्कर्ष सही हैं, यानी क्या ऑप्शन नंबर 2, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत है तो फिर से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या है, देखिए पहले बोला था कि सभी क्लास स्कूल है, तो ठीक। और यहाँ क्या बोला था, सभी घर पार्क हैं। और यहाँ क्या बोला था, सभी कोई स्कूल पार्क नहीं है, स्कूल पार्क का कोई संबंध नहीं है तो उसके अंदर वाले जो भी उसके अंदर के अवयव हैं, जो भी उसके अंदर के पार्ट हैं, उनसे भी कोई संबंध नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, सभी निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 कर्मचारी 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 4-4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि उनके बीच समान दूरी है। चलिए, जे के एल और एन एक पंक्ति में है, पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब ये है पंक्ति। ठीक, यहाँ बैठे हैं, इनमें कौन बैठा है, जे के एल और एन बैठे हैं। ठीक है, जे है, जे के इसमें बैठे हैं, इनका मुख किधर है, इधर है, और उसका 4-4 लोग हैं। बाकी दूसरे वाले का उत्तर की तरफ होगा, कॉमन सी बात है, यानी इस तरफ है। इसमें कौन बैठा है, WXVZ, यानी इसमें कौन बैठा है, WXV और Z बैठा है इसमें। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, भी के सम्मुख नहीं, पहले एक लाइन का अगर मिल जाए तो यहाँ देखिए
भी जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर है। भी कहाँ है? जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर। जेड के बाएं मतलब जेड यहाँ होगा, तब तो इसका बाएं होगा। भी कहाँ है? भी जेड के बाएं से दूसरे स्थान, यानी 4 ही लोग है ये हैं। चलिए इसको हटा लेते हैं। भी कहाँ है? जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? भी बैठा है। कहाँ? यार ये तो क्लियर नहीं हो सकता। चलिए अच्छा, इसको भी यहाँ से देखिए। जेड डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जेड कहाँ बैठा है? डब्ल्यू के दाएं से, यानी डब्ल्यू के दाएं से। तो डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, जिसका दायां किधर होगा? इधर नहीं। और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान देखिए यहाँ कौन बैठा है? जेड बैठा हुआ है। ठीक, अब हो जाएगा। देखिए भी जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर। बाएं देखिए, इसका बायां किधर होगा? इसका मुंह इस तरफ है, जिसका बायां इधर होगा, यानी यहाँ कौन है? भी बैठा हुआ है। समझ गए? और क्या है? अच्छा एक लोग और इसमें बचा था। कौन? यक्स बचा था। यक्स को यहाँ बैठा दीजिए, तो सीधा सीधा हो गया। और ऊपर वाले लाइन में देखें के और उसके बारे में, भी के सम्मुख व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। इसको छोड़िए। जे के अगर निकट पड़ोसी नहीं है, इसको भी छोड़िए। यहाँ देखिए, जे और यल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे और यल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब जे और यल क्या है? दोनों छोरों पे हैं। जे क्या है? दोनों छोरों पर है। उसके बारे में देखिए कहीं कुछ दिया हुआ है। और जे के का निकट पड़ोसी नहीं है। भी के सम्मुख व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। भी के सम्मुख कौन है? भी के सम्मुख यहाँ कोई होगा। ये कहाँ है? के ठीक दाएं, यानी के का मुख इधर है, तो इसका दाहिना इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? के बैठा हुआ है। ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर। और क्या बोल रहा है? यदि अच्छा जे और यल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ से हो गया। जे के का निकट पड़ोसी नहीं है। अच्छा, जे के का निकट पड़ोसी मतलब यहाँ जे नहीं बैठेगा, तो जे कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। और जे और एक जे और यल मिला था ना, तो यल यहाँ हो जाएगा। ठीक, इसमें एक लोग और बचा है यहाँ के लिए, तो इसमें कौन बचा था? यन बचा हुआ था। यन यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है स्थान चेंज करने के लिए। इंक चेंज कर लें आपको, ताकि समझ में आए। क्या बोल रहा था? भी यदि भी अपना स्थान जेड से बदलता है, भी अपना स्थान जेड से बदलता है, यानी यहाँ कौन हो जाएगा? भी हो जाएगा। और यहाँ कौन हो गया? जेड हो गया। बाकी सब यक्स और डब्ल्यू वैसे के वैसे हैं। और क्या बोल रहा है? बदलता है। और जेड अपना स्थान के से बदलता है। जे अपना स्थान के से बदलता है, यानी यहाँ कौन हो गया? के हो गया। यन यहाँ रहेगा, और जे यहाँ हो गया, और यल यहाँ हो गया। ठीक, तो भी का स्थान कौन सा है? भी का स्थान पूछ रहा है। यहाँ हो गया, देखिए भी यहाँ है, इसका स्थान पूछ रहा है। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। डब्लू के बाएं से तीसरा, डब्लू के बाएं, जी नहीं, डब्लू के बाएं से तीसरा, डब्लू यहीं पर है। डब्लू के बाएं से तीसरा, हाँ ये तो सही है। यल के डब्लू के बाएं से तीसरा, अच्छा यार नहीं, डब्लू के दाहिनी तरफ से तीसरा है, बाएं तरफ से तीसरा नहीं है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, जे के सम्मुख डब्लू है, ये भी नहीं होगा। यल के विपरीत भी है, एकदम सही आंसर है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बाएं सिरे पर बैठा है? बाएं सिरे पर डब्लू बैठा है। भी कहाँ है? दाहिने सिरे पर बैठा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, यल के विपरीत बैठा हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में कूट भाषा से, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 4, 6, 7 का अर्थ है, 4, 6, 7 का अर्थ है प्लांट, 60 में लिख रहे हैं आर ग्रीन। ठीक, और क्या दिया हुआ है? 4, 8, 5 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? ग्रीन इज कलरफुल। ठीक है, और क्या दिया है? फिर अगला कोडिंग क्या दिया हुआ है? 639 क्या बोल रहा है? 639 को क्या लिख रहा है? दे आर प्लेइंग, ठीक, यहाँ से देखिए, इसमें देखिए, रुकिए इंक चेंज कर ले। हाँ देखिए क्या है, इसमें आर कॉमन है यहाँ, इसमें और कॉमन है यहाँ, इसमें देखिए 6 कॉमन है इसमें, और इसमें अगर कंपेयर करें तो क्या 6 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ देखिए ग्रीन है, ग्रीन पहला और दूसरा कंपेयर कीजिए, यहाँ ग्रीन, और इसमें देखिए 4 है इसमें और 4 इसमें है। ठीक है, अब इसमें बचता है प्लांट का हो गया 7, अगर प्लांट का 7, हाँ प्लांट का ही निकल सकता है इससे। ठीक है, प्लांट का क्या हो गया? 7। पूछा किसका था हमको? प्लांट्स का पूछा, तो प्लांट का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से, सिटिंग अरेंजमेंट से। क्या बोला है, 8 लोग हैं ABCDEFGH नाम की लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो पहले आप एक बना लीजिए, क्या, वृत्ताकार मेज, ठीक है। क्या बोल, अब लेकिन देखिए इसी क्रम में नहीं बैठी हैं। हाँ, ये कॉमन होता है, सब में होता है। AB के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, AB के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। और कहाँ गया, हाँ दूसरे स्थान पर बैठी है। FC के ठीक बाईं ओर बैठी है। D जो DF या E का की निकटतम पड़ोसी नहीं है, HB की निकटतम पड़ोसी नहीं है। A और D के बीच में केवल 3 लड़कियां हैं। तो इसको ऐसी जगह से शुरू कीजिए जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको मिल सके। देखिए A के बारे में यहाँ दिया है, A के बारे में यहाँ दिया है, यहाँ से आपको B मिल जाएगा या D मिल जाएगा। D के बारे में देखिए फिर यहाँ कुछ बोला है, D और E और F के बारे में हो गया, ठीक है। अब B के बारे में देखिए यहाँ बोला है, F के बारे में यहाँ, C के बारे में यहाँ दिया। तो कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्या बोल रहा था, देखिए क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट करें, AB से स्टार्ट करें। AB से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हाँ AB से स्टार्ट करते। A कहाँ है, B के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, B के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, नहीं B इधर है, इसका मुंह अगर इस तरफ है तो बाईं तरफ ये इधर होगा। तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, A बैठा हुआ है। लास्ट में देखिए A और D के बीच में 3 लड़कियां बैठी है। A और D इधर से करेंगे तब भी 3, इधर से करेंगे तब भी 3, यानी D कहाँ है, इसके सामने बैठी है, ठीक है। A के जस्ट सामने कौन है, D बैठी हुई है। उसके बाद देखिए F C के बाईं ओर बैठी है, F C के बाईं ओर बैठी है। इसको बाद में देख ली, अब बाद में काम आएगा, इसको छोड़िए। अच्छा बैठी है, कहा गया, हाँ D F या E की निकट पड़ोसी नहीं है, मतलब D के आसपास E और F नहीं रहेंगे, यहाँ और यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है। तब देखिए क्या F C की C के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो F C के ठीक बाईं ओर बैठी है, C के बाईं ओर, यानी इधर तो बैठ नहीं सकता, यानी C के बाईं ओर कौन है, F बैठी हुई है, समझ गए। अब देखिए क्या बोल रहा है, H B का निकट पड़ोसी नहीं है, मतलब H यहाँ और यहाँ तो नहीं रह सकता, ठीक है, यहाँ और यहाँ नहीं रह सकता, एक स्थान बच रहा है यहाँ, तो यहाँ कौन हो गया, H हो गया, ठीक है। अब हो गया, अभी 2 लोग बचे हैं, कौन, G और E बचे हैं, समझ गए, कौन, G और E बचा है। क्या बोल रहा था, D F या E का निकट पड़ोसी नहीं है। D कौन है, F या E का, F का तो हो गया, E का, यानी E यहाँ नहीं बैठ सकते, E कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, यानी E यहाँ हो गई। एक लोग और बचे हैं, कौन, G बचे हुए हैं, वो यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। सब क्लियर हो गया, सब वही जो जिससे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल सके, ताकि हमारा आराम से कंफर्म। ये नहीं वाला छोड़ दीजिए, नहीं वाले के एकदम लास्ट में रखिए, ठीक है, नहीं वाले एकदम लास्ट में रखिएगा। जो चीज़ डायरेक्ट दी गई है पहले उसको रखने का प्रयास कीजिए। पूछा क्या है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी लड़की D की निकट पड़ोसी है। D का निकट पड़ोसी देखिए ये दोनों हैं, ठीक है, H और G। ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, कौन, H और G कौन है, D की निकट पड़ोसी है, ठीक है। चलिए अगला देखें क्वेश्चन। चलिए क्या है, गाइड को क्या लिखा जा रहा है, YKMIS लिखा जा रहा है। गाइड को किसी कोडिंग निश्चित कोड भाषा में YDM किया जाता है। तो क्या है, रेस को RAIS राइस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या है, G का क्या होता है, कोडिंग लिख ले, G का 7, U का 21, 9, 4 और 5 यही होता है, ठीक है। इसको लिखा क्या है, इसको लिखा क्या, कहाँ गया, Y का 25 होता है, K का 11 और फिर देखिए क्या है, M का 13 और फिर H का 8 और क्या है, I का 9, ठीक। अब इनमें संबंध क्या लिखा है, देखिए 7 से 25 हुआ, 21 से 11 10। देखिए यहाँ देखिए, अगर ऐसे देखे तो क्या हुआ है, 21 से 25 यानी कितना जोड़ रहा है, +4 किया। 7 से 11 7 4 यानी यहाँ भी +4। यहाँ देखिए अगर क्रॉस करेंगे मतलब 2 क्रॉस यानी यहाँ भी क्रॉस कर दीजिए, 5 4 9 यानी +4, यहाँ भी 5 3 8 कैसे होगा, फिर से D और E है ना, D और E, D का 4, E का 5, ठीक है। I का 9, अरे यार उल्टा लिख दिए थे क्या, चलिए कोई बात नहीं। I का 9 होता है और फिर क्या है, H का 8 होता है, यानी 4 4 8 5 4 9। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या हुआ है, +4, ठीक है, 9 4 13, यानी क्या कर रहा है,
2 को क्रॉस कर रहा है आगे, 2 को क्रॉस कर रहा है पीछे, सब में 4 4 जोड़ रहा है। हमसे पूछा किसका है, सीधे उसका कोडिंग लिख लीजिए। रेस का पूछा है आर का 18, ए का 1, आई का 9 और क्या यस का 19 और फिर ई का 5। सब में क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। ठीक, इस क्रम में 4 जोड़ना है, फिर यहाँ भी 4 जोड़ना है, फिर इस क्रम में 4 जोड़ना है। ठीक है, एक में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इंक चेंज कर ले, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 18 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 9 में 4 जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, यही है आई उसमें भी था। हाँ, और यहाँ देखिए 5 में 4 जोड़ देंगे 9, 5 4 9, 19 4 23। ये सारे कोडिंग होते किसके हैं, कोडिंग आपको इसके कोडिंग मिल गए। ये सारे कोडिंग होते किसके हैं, जब कोडिंग याद होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। 5 किसका होता है, ई का होता है। ये किसका होता है, भी का होता है। ये किसका होता है, एम का होता है। ये आई का, और ये 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। ई भी एम आई डब्ल्यू, ई भी एम आई, अरे तीसरा ऑप्शन ई भी एम आई डब्ल्यू। ठीक, एकला होता है, यही था जो ई से स्टार्ट था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरे यार, इसको साइड में करने दीजिए। अरे ये कौन सा साइड में, इसको साइड में करने दीजिए। क्या किया है समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, सीधे इसका हम कोडिंग लिख लें। सीधे क्या करें, इसका कोडिंग लिख लेते हैं। क्या है, एफ का 6, ए का 1, बी का 2, यल का 12 और ई का 5 और आर का 18। ठीक, इसको लिखा क्या है, देखिए TONDYH लिखा है। ठीक है, देखिए क्या किया है। टी का क्या होता है 20, ओ का 15 और फिर उसके बाद क्या है यन का 14, डी का 4 और उसके बाद क्या वाई का 25 और टी का एच का 8। ठीक है, चलिए ठीक है। क्या किया है देखिए, इसमें क्या था, ई था ना, हाँ ई था। ठीक, क्या है एफ ए सही है, तो यल का 12, ई का 5, इसका 18, ये सही है। ठीक, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा यार। सॉरी, यहाँ ओ नहीं है, यहाँ पर सी होना चाहिए था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ सी होना चाहिए था। तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कह रहे मिल कह नहीं रहा है। चलिए ठीक है, क्या कर रहा है देखिए, इसको लास्ट में किया 6, देखिए लास्ट नहीं क्रॉस कर रहा है। ठीक है, 1 से 25 ये हुआ, 2 से 4, 12 से 14, 5 से 3 और 18 से 4। इसमें देखिए किया क्या, 6 से 2 यानी क्या किया, 6 में कितना जोड़ दिया +2। 1 से 25 हुआ, 1 से 25 यानी ये क्या होता है 27 भी होता है। 27 में से 2 घटा दिया -2। क्यों घटाया, क्योंकि ये स्वर था और ये व्यंजन था। ठीक है, 2 से 4 यानी +2 और 12 से 14 यानी +2। 5 से 3 हुआ, 5 क्या होता है ई का 5 होता है, यानी स्वर है, स्वर में से क्या किया -2 कर दिया। 18 से 20 हुआ यानी +2। समझ गए कॉन्सेप्ट ये है कि जितने स्वर हैं उसमें से 2 घटा रहा है और जितने व्यंजन है उसमें 2 जोड़ रहा है और फिर विपरीत क्रम में लिख दे रहा है। पहले को लास्ट में, लास्ट को पहले में, इस क्रम में लिखता हुआ चला जा रहा है। हमसे पूछा किसका है, देखिए हमसे पूछा किसका है, MECKED मेक्ड का पूछा है। यम का देखिए क्या होगा 13, ए का 1, सी का 3, इसका 11 कॉमा देते चले जाइए, ई का 5 और डी का 4। ठीक है, कितने स्वर हैं इनको पहले ही नोटिस कर लीजिए, ये है ये है। ठीक, अब इसको क्या है, इसको
यही डायरेक्ट कर लेते हैं, बाद में उल्टा कर लेंगे। यम सॉरी 13 में से 2 जाए, 13 में 2 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 15, इसमें से 2 चढ़ा जाएगा तो ये 27 है, 27 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 25, 3 में से 2 जुड़ जाएगा 5, 11 में 2 जुड़ जाएगा 13, फिर 5 में से 2 चढ़ा जाएगा 3 और 4 में 2 जुड़ जाएगा 6। इसको विपरीत क्रम में लिखना है, याद है आपको? चलिए लिख लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं 6 किसका कोडिंग है यफ का, सॉरी 6 किसका कोडिंग है यफ का, 3 किसका है सी का, 13 यम का, 5 ई का, 25 वाई का और 15 ओ का। क्या है एफ सी एम ई वाई ओ, एफ सी एम ई वाई ओ। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, एफ सी एम ई वाई ओ, तीसरा ऑप्शन सही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उससे श्रृंखला से है, शब्द श्रृंखला से है। हमने आपको पहले बोला था कि आपको क्या करना है, इसमें शब्दों को काउंट करना है। कितने शब्द हैं? 3 2 5 6 4 10 2 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, कोई सार्थक क्रम मिले तो 6 6 में कर लें। देखिए 3 ये हो गया और 3 यहाँ तक। ठीक, यहाँ से फिर क्यू से स्टार्ट हो रहा है, 4 2 6 यानी यहाँ तक खत्म। फिर देखिए क्यू पी क्यू। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ क्या भरा न जाना चाहिए? पी भरा न जाना चाहिए, क्योंकि देखिए डबल क्यू और यहाँ तो डबल पी होना चाहिए, फिर डबल क्यू पी क्यू, तो कोई क्रम नहीं मिल रहा है। तो क्या कीजिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, पहला ऑप्शन में देखिए सब में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन के हिसाब से कीजिए। क्यू इसमें भरे तो क्यू पी डबल क्यू यही होगा क्यू भरने पर। तब इसमें क्या होगा, क्या हो गया, हाँ क्यू पी भरे थे ना, तो यहाँ देखिए क्यू पी, अगर यहाँ क्यू पी भर दे फिर से क्यू और पी भर दे, क्यू पी डबल क्यू। फिर यदि यहाँ क्यू भरे और यहाँ क्यू भरे तो क्या होगा, क्यू पी डबल क्यू। ठीक है, डबल क्यू, उसके बाद यहाँ क्यू पी, फिर यहाँ डबल क्यू, फिर एक क्यू पी बच जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्रम होगा। क्या होगा, पहले में क्या भरना होगा, पहले में क्यू। ठीक, देखिए तब क्या हो जाएगा, जब भर देंगे तब क्या हो जाएगा, जो भी क्रम बनेगा वही बना के लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए क्यू पी डबल क्यू यही बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या है, क्यू पी डबल क्यू, फिर देखिए क्यू पी डबल क्यू और क्यू पी डबल क्यू। उसके बाद एक साथ बच जा रहा, भरे क्या है, देखिए क्यू भरे हैं यहाँ पर, डबल पी क्यू, क्यू के बाद फिर देखिए यहाँ 2 भरे हैं, कौन कौन भरे हैं, क्यू और पी भरे हैं। उसका डबल क्यू के बाद फिर एक भरा हुआ है क्या, पी, फिर पी के बाद पी क्या क्या भरे हैं, ये तो समझे में नहीं आ रहा। 3 छोड़े, हाँ फिर डबल 2 ठो भरे, फिर 2 ठो छोड़े, अच्छा क्यू भरे हैं, अच्छा ठीक है ये भरे क्यू भरे हैं, फिर पी छोड़े हैं, फिर क्या भरे हैं, फिर क्यू भी भरे, फिर 1 2 3 4 छोड़े हैं, फिर क्या भरे, क्यू भरे हैं। ठीक है, तो क्रम से क्या भरे हमने, पहले क्यू भरे हैं, फिर देखिए यहाँ क्यू और पी भरे हैं, फिर इसमें यहाँ देखिए यहाँ क्यू भरे हैं और यहाँ फिर से क्यू और लास्ट में फिर से क्यू। तो डबल क्यू पी ट्रिपल क्यू, डबल क्यू पी ट्रिपल क्यू, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, ये कॉन्सेप्चुअल मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन है, जब जल्दी आता नहीं है। आपको वही कॉन्सेप्ट रखिए, अक्षर काउंट कीजिए, उसके बाद अपने अरेंज कीजिए, उसके बाद कर लीजिए। डिस्टर्ब अगर कर रहा है तो इसको अभी माइंड से निकाल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। क्या है, रोहन सुमित का भाई है। चलिए रोहन क्या है, रोहन भाई है किसका, सुमित का। चलिए सुमित सुजाता से विवाह करना चाहता है। सुमित किससे विवाह करना चाहता है, सुजाता से। ठीक है, करना चाहता है, अभी कुछ है नहीं। ठीक है, अप्रॉक्स मान लीजिए, किससे विवाह करना चाहता है, सुजाता से। नहीं सुजाता लड़की है, सॉरी महिला है, ये महिला है, महिला बॉक्स बनाते हैं। सुजाता हरिश्चंद्र की पुत्री है। सुजाता किसकी पुत्री है, हरिश्चंद्र की पुत्री है, यानी हरिश्चंद्र पुरुष है। उसके बाद देखिए क्या है, रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। मतलब सुनीता कौन है, इसकी रोहन की पत्नी है। रोहन की पत्नी कौन है, अच्छा सुजाता है, अच्छा उल्टा यस बना दिए, यस यू, सुजाता इसकी पत्नी है। ठीक है, ये इसकी पत्नी नहीं है, करना चाहता है अलग है, ये इनका तलाक नहीं हुआ है तो अभी पति पत्नी है। ठीक है, और क्या बोला, सुजाता सुनीता बहनें हैं। अच्छा ये दोनों बहनें हैं। अच्छा इसको ध्यान दीजिए,
ये दोनों क्या हैं, बहन है। इसका पिता इसका पिता सेम, ठीक। और तब ये क्या हुई, इसकी साली हुई, सुजाता की हुई, रोहन की साली हुई। हरिश्चंद्र रोहन से किस प्रकार संबंधित है? हरिश्चंद्र है कौन, रोहन के पत्नी का पिता है, तो रोहन पत्नी के पिता को क्या बोलते हैं, ससुर, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, क्या रिलेशन है, ससुर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस संख्या समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जैसे निम्नलिखित संख्या समूह में संख्याएं संबंधित है। समूह का देखिए क्या है, 13 और 12 का ऐसा संबंध है कि 313 आया हुआ है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या होता है, 12 का स्क्वायर कीजिए 144, ठीक है, और 13 का स्क्वायर कीजिए, आपको कैसे पता, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई पे 9 आएगा, तो 9 4 13, ठीक है। तो ये हो सकता है कि स्क्वायर सिवा 169, ठीक है, 9 4 13, 6 4 10 1 11 और 2 1 3, ठीक है, 313। क्या कर रहा है, पहले और तीसरे का संख्या का स्क्वायर करके जोड़ रहा है, तो क्या है, बीच की संख्या आ रही है। यहाँ की 12 बरे में 144, 12 बरे में 144, मतलब 288 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 158 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 चौका 16, 11 करे में 121, 121 में 16 जोड़े तो 6 1 7, यानी कितना होना चाहिए, 137 आना चाहिए था, 137 है, 125 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए 99 81, 9 का स्क्वायर कितना 81, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 81 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में देखिए 90 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर 15 15 225 तो कितना, और 10 में 100 यानी 325 आएगा, है कितना दिया, कितना है 150 दिया हुआ है, तो चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी हमारा कहाँ से, ब्लड रिलेशन से। चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्या। एक महिला को इशारा करते हुए शीला ने कहा, वह मेरे इकलौते भाई, शीला करिए मेरे, मतलब शीला को बना लीजिए, ये कौन हो गई, ये शीला हो गई। क्या बोल रही हैं, वह मेरे इकलौते भाई, चलिए इनका इकलौता भाई मान लेते हैं बी है, ठीक है। भाई की बेटी, यानी इसके भाई की बेटी डी मान लेते हैं। बेटी के पिता की माँ है, यानी इसके बेटी के पिता उसका भाई होगा, इसके भाई की माँ मतलब इसकी भी माँ ही होंगी, यम मान लेते हैं, माँ है। वह महिला शीला से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला शीला से, मतलब शीला उस महिला को क्या बुलाएगी, ये बात होता है, ठीक है। तो सब महिला कौन है, शीला के भाई की माँ, भाई की माँ मतलब शीला की माँ, तो क्या होगी, उसकी माँ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें आज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, चलिए क्या करें आपके लिए, नहीं जाने दीजिए, नया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लैक को क्या लिखा था, AALKC लिखा जाता है, और ब्राउन को AORNW लिखा के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। तो कलर को क्या लिखा जाएगा, उस कूट भाषा में कलर को क्या लिखा जाएगा, देखिए क्या है, BLACK, इसको क्या लिख रहा है, AALKC, यही लिख रहा है। एक चीज़ देखिए क्या है, KCAL, इसमें क्या किया, बी था -1 किया है, ठीक है, बी से -1 करके बाकी जो है उनको क्रॉस किया है। चेक कर ले अगले में क्या है, BROWN, यही है, ब्राउन था, इसको क्या किया, AORNW, ठीक। देखिए ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, इसमें से -1 कर दिया। अब हमसे पूछा किसका है, कलर का पूछा है। चलिए थोड़ा जगह ले ले ताकि हमको इसको आंसर भी तो बताना है। तो क्या है, हमको पूछा है, कलर का पूछा है, तो COLOR यही पूछा है। सी में से -1 कर लीजिए, बाकी इनको क्रॉस कर लीजिए। सी में से -1 करने क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, और CL यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ, फिर R यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ, ठीक है। BLORO, बी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BLORO हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है रीजनिंग का। क्या है क्वेश्चन देखिए, कथन है रीजनिंग का, निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष सही है। कोई तीर्थयात्री यात्री नहीं है, चलिए इसको क्या लिखे तीर्थयात्री को, चलिए
तीर्थयात्री, तीर्थयात्री, चलिए हिंदी में लिख देते हैं तीर्थयात्री। ठीक है, क्या है हो रहा, कोई तीर्थयात्री यात्री नहीं है, कोई तीर्थयात्री क्या है, यात्री नहीं है। ठीक है, कोई यात्री थका हुआ नहीं है, चलिए कोई यात्री क्या है, नो टायर्ड, नो टायर्ड, कोई यात्री टायर्ड नहीं है, थका हुआ नहीं है। सभी श्रमिक तीर्थयात्री हैं, अच्छा इसको मिटाना पड़ेगा फिर से बनाना। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है, सभी लेबर्स क्या हैं, तीर्थयात्री हैं। ठीक है, सभी लेबर तीर्थयात्री हैं। ठीक, इसका संबंध इससे नहीं है। क्या बोल रहा है, कुछ तीर्थयात्री श्रमिक हैं, कुछ तीर्थयात्री श्रमिक हैं, हाँ सही है, अंदर से बाहर जा रहा है, सॉरी बाहर से अंदर जा रहा है, कुछ होगा। कोई श्रमिक थका हुआ नहीं है, जी नहीं, इसके थका हुआ के बारे में इनसे कोई संबंध ही नहीं बोला, तो ये गलत है। कोई श्रमिक यात्री नहीं है, हाँ कोई श्रमिक भी यात्री नहीं है, कि जब कोई तीर्थयात्री भी यात्री नहीं है तो उसके अंदर श्रमिक है, श्रमिक भी यात्री नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है, सॉरी निष्कर्ष तीसरा भी सही है। कोई थका हुआ तीर्थयात्री नहीं है, पहले ही बोले थे इनसे थके हुए की कोई बात नहीं बोला है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा होगा, कथन पहला और तीसरा हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, कथन पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष पहला और तीसरा सही है। और दूसरे और चौथे, तीसरे और चौथे की बात करें तो ये गलत है। चलिए क्या है, यूपीपी स्पेशल क्वेश्चन ही क्या है, भारत में बेहतर विधि शासन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक सकारात्मक उदाहरण है। ठीक है, चलिए ये अच्छा ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, आप इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, आप इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आपको बता देंगे आंसर में, कमेंट में जो करेगा उसको हम बताएंगे आंसर कौन सा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है, चलिए देखिए क्या है, एक्स @ जेड का अर्थ है एक्स जेड का भाई है, यक्स हैज़ जेड का अर्थ है यक्स जेड की बहन है, यक्स स्टार जेड का अर्थ है यक्स जेड की पत्नी है, यक्स डॉलर जेड का अर्थ है यक्स जेड का पिता है, और यक्स है प्रतिशत जेड का अर्थ है यक्स जेड की पुत्री है। तो एक समीकरण दिया हुआ है, P@Q हैज़ R%S@T*U, जिसमें है डॉलर कहीं नहीं दिया है, के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, पहले आप क्या कीजिए, पहले इनको डायग्राम बना दीजिए। तो उसके लिए देखिए क्या होगा, हमेशा इसमें दाहिने से बाएं की तरफ चलिए। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लिखते हैं। TU का क्या है, क्या बोला, स्टार है, स्टार के बारे में क्या बोलते हैं, यहाँ स्टार मिल गया। स्टार का अर्थ है यक्स जेड की पत्नी, यक्स पत्नी है किसकी, जेड की, क्या टी पत्नी किसकी, यू की, यू की पत्नी कौन है, जेड है, तो ये पति पत्नी ये दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, @ का क्या अर्थ है, @ का अर्थ है भाई है, यानी टी का भाई कौन है, यस है, टी का भाई, सॉरी ये टी है, सॉरी जेड लिख दिए हैं क्या, ये टी है, मिस्टेक है, टी है। टी का भाई कौन है, टी का भाई कौन है, टी का भाई है यस। ठीक है, टी का भाई यस, यस प्रतिशत आर, यस प्रतिशत आर में प्रतिशत का क्या था, पुत्री है, मतलब क्या है, आर पुत्री है किसकी, यस की, आर पुत्री है किसकी, यस की। उसके बाद क्या बोला है, आर और क्यू में हैज लगा हुआ है, हैज का देखिए कहाँ दिया था, हैज कहाँ गया, यहाँ है देखिए हैज। ठीक है, हैज का अर्थ है बहन है, कौन बहन है, आर के बाद क्यू बहन है किसकी, आर की, क्यू बहन है किसकी, आर की। उसके बाद क्या बोला है, @ बोला है, @ के लिए हम पहले भी कर चुके थे, देखिए पहले दिया है क्या है, भाई है किसका, क्यू का भाई कौन है, क्यू का भाई कौन है, पी है। अब क्या बोल रहा था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखिए यू क्यू का फुफ्फा है, यू कौन है, क्यू के पिता की बहन का पति, बहन का क्यू के पिता की बहन, पिता की बहन मतलब बुआ, बुआ का पति मतलब फुफ्फा, तो सही ही है। उसका पी यस का पुत्र है, पी यस का पुत्र है, हाँ यस का पुत्र तीनों है, आर और क्यू पुत्री है और पी पुत्र है, ये भी सही है। यू टी की पत्नी है, यू टी की पत्नी है, जी नहीं टी पत्नी है यू की, यू टी की पत्नी है, जी नहीं टी पत्नी है यू की। ठीक है, तो ये गलत है। यस क्यू का पिता है, हाँ यस क्यू और आर और पी तीनों का पिता है, ये भी सही है। तो क्या होगा इसमें, कौन सा गलत है, गलत है हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा गलत आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीपी से
नील एक सर्जन है जो नील एक सर्जन है, अच्छा नील एक सर्जन है, नील एक डॉक्टर का नाम है, जो अनिल पर एक जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। अनिल जो है पेशेंट है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? ठीक है, क्या है देखिए, दक्षता दिया है, ऑनेस्टी दिया है, रिस्पेक्ट दिया है और कंपेशन दिया हुआ है, कंपेशन होना चाहिए, ठीक है, कंपेशन दिया हुआ है, कॉम्पेशन दिया हुआ है। ठीक, तो क्या होगा इसका? ठीक है, तो देखिए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने जा रहा है, तो डॉक्टर की मतलब डॉक्टर कितना सक्षम है, अपने आकार में कितना एक्सीलेंट है, कितनी सफाई उसके काम में, वही उसको क्या देगा? मानसिक शांति देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? कॉम्पिटेंस मतलब दक्षता, जितना दक्षता जितनी अच्छी होगी डॉक्टर की, जितना बेहतरीन डॉक्टर होगा, उतने उसके मन को शांति मिलेगी कि हमारा इलाज आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग कुछ सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हमारे चैनल पे हम इतना ही कहेंगे, रेगुलर बने रहिए। और जो लोग नए हैं उनसे बस रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार टाइम दीजिए हमारे चैनल पे। ठीक है, एक बार हमको मौका दीजिए, अब उसके बाद बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।